हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय नॉलेज टीवी। कैदियों के जेल तोड़कर फरार होने के वाकयात तो सामने आते रहते हैं, मगर कोई भी इतना दंग कर देने वाला नहीं हो सकता जो लगभग आज से 6 दहाइयों पहले पेश आया था। ये वाकया अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को के साहिली इलाके से 2 किलोमीटर दूर एक जजीरे पर वाक़ इलेक्ट्रिक जेल में 1962 में पेश आया था। ये जेल जहाँ से कोई भी भागने में कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि कोशिश करने वाले ज्यादातर अफराद पकड़े गए या फिर मारे जाते हैं। ये जेल अमेरिका की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल थी, मगर हैरानकुन तौर पर जून 1962 को 3 कैदी फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन वहां से फरार होने में कामयाब हुए और फिर कभी इनका नामो निशान नहीं मिल सका। दर हकीकत ये 3 नहीं 4 थे, मगर चौथा अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। ऐसा माना जाता है कि फरार होने की मंसूबाबंदी 1961 के आखिर में बनाई गई थी और कई माह तक वो चमचों के जरिए दीवार में सुरंग बनाते रहे। दोस्तों, फरार होने वाली रात को बस एक काम गलत हुआ और वो इनके चौथे साथी के कमरे का वेंट खोलने में नाकाम रहे और उसे अपना इरादा कैंसिल करना पड़ा। और फिर बाद में पुलिस ने इसी तफ्तीश की और फिर पुलिस को इनके चौथे साथी ने बताया कि इन्होंने चमचों की धार को जेल की दीवारों पर इस्तेमाल करके इसमें जगह बनाई, जबकि अपने कमरों में कागज से बनी डमियों को छोड़ा और 12 फुट की 2 खारदार तारों वाली दीवारों को फलांगा और शुमाली मशरकी किनारे वाले हिस्से में पहुंचे। इन्होंने 50 रेनकोट के मजमुए से बने राफ्ट को फैलाया और रात 10 बजे गहरी धुंध में पानी में चले गए। इसके बाद वो कभी किसी को नजर नहीं आए, जबकि 1963 में जेल को खत्म करके सियाहती मुकाम बना दिया गया, जहां आज भी वो कमरा सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज है, जहां से ये कैदी फरार हुए थे। वहां की पुलिस के मुताबिक इन चारों में से फरार होने में मॉरिस मास्टरमाइंड और बहुत ही ज्यादा ज़हीन इंसान था। इसका IQ लेवल 133 था। ये डकैती के जुर्म में 14 साल कैद की सजा पर इस जेल में आया था, जबकि जॉन और क्लेरेंस दोनों भाई थे, वो भी डकैतियों पर 15 और 10 साल कैद की सजा काट रहे थे। दर हकीकत जेल से फरार होना तो ऐसा खास नहीं, मगर इसके बाद जो हुआ वो सदियों तक तारीख दानों की जहनों को चकरा रहा है। इन मफरूर कैदियों को फिर कभी तलाश नहीं किया जा सका, बल्कि कोई सुराग भी नहीं मिल सका, जिसके बायस ज्यादातर अफराद हैरान है कि वो सैन फ्रांसिस्को के पानियों में डूबकर गुम हो गए या जिंदा किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे। लगभग 6 दहाइयों तक अमरीकी तफ्तीशकारों ने इन खुशकिस्मत या बदकिस्मत कैदियों के फरार होने के नतीजे पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। यहाँ तक कि FBI ने 1969 में केस को इस नतीजे के साथ बंद किया कि ये कैदी पानी में बचने में कामयाब नहीं हो सके और मर गए। मगर दोस्तों, वहाँ की पुलिस के मुताबिक इन मफरूर कैदियों को मतलूबा अफराद की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। इनके हवाले से नए वाक़यात शवाहिद भी सामने आते रहते हैं। जब फरार होने के बाद अगले दिन इनकी तलाश शुरू हुई तो इलेक्ट्रिक के शुमाल में 2 मील दूर तक एक प्लास्टिक बैग भी मिला था, जिसमें इंग्लैंड और इसके भाई का जाती सामान मौजूद था, जिसके बाद वहाँ की हुकूमत का मानना था कि वो तीनों डूब के मर गए। मगर 2003 में डिस्कवरी चैनल के एक प्रोग्राम में दिखाया गया था कि इस तरह फरार होने का इम्कान कितना है और इस तरह मुमकिन है भी या नहीं। और फिर इसी तरह आगे जाकर 2011 में नेशनल जियोग्राफी के एक प्रोग्राम में पैरों के ऐसे निशानात को दिखाया गया जो इस रॉकेट से दूर जा रहे थे, जबकि उस वक्त के बयानात के बरक्स थे। इन्होंने दरियाफ्त किया कि फरार होने वाली रात उस इलाके में एक गाड़ी को चुराया गया था। फिर दोस्तों, आगे जाकर 2018 में CBC सैन फ्रांसिस्को ने एक ऐसे खत को शाया किया जो मुबैना तौर पर जॉन एंगलिन ने 2013 को तहरीर किया था। दोस्तों, इस खत में लिखा था कि मेरा नाम जॉन एंगलिन है। मैं जेल से जून 1962 को अपने भाई क्लेरेंस और जॉन मॉरिस के साथ फरार हुआ था। मैं अब 83 साल का हूँ और एक मूजी बीमारी का शिकार हूँ। उस रात हम सब बहुत मुश्किल से बचे थे। ये खत 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को भेजा गया था, मगर उसे तहकीकात के लिए खुफिया रखा गया था। FBI की लेबोरेटरी में इस पर उंगलियों के निशानात और DNA का तजिया किया गया, जबकि लिखाई का मुआवजना भी किया गया, मगर कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया। रिपोर्ट में एक सिक्योरिटी तजिया कार ने कहा था, इसका मतलब हाँ भी है और नहीं भी, यानी कुछ भी वाज़ेह नहीं है। खत में यह भी बताया गया था कि बाकी दोनों मुजरिम 2005 और 2008 को हलाक हो गए थे, जबकि जॉन ने पेशकश की थी अगर हुकूमत की जानिब से टीवी पर ऐलान किया जाए कि उसे सिर्फ 1 साल की सजा दी जाएगी जिसमें इसका इलाज भी शामिल होगा, तो मॉरिस अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार है। मगर FBI ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि खत को ही छुपा लिया। 2015 में हिस्ट्री चैनल ने दोनों भाइयों की एक मुबैना तस्वीर जारी की थी जो इनके फरार होने के 13 साल बाद ब्राजील में ली गई थी। वैसे ये वाक़या इतना मशहूर हुआ था कि 1969 में इस पर एक फिल्म स्केप इलेक्ट्रिक भी बनाई गई थी, जिसमें क्लेंट ईस्टवुड ने फ्रैंक मॉरिस का किरदार अदा किया था। ये मूवी इसी नाम से 1963 में शाया होने वाली किताब पर बनी थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि ये कैदी अपने मंसूबे में किस तरह कामयाब रहते हैं।
दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल नॉलेज टीवी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।